हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 2 रियल नंबर। हमने इससे जो पहले ही प्रैक्टिस सेट 2.1 क्या किया है, कंप्लीट किया है। जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करके क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। और हमने क्लास 10 के लिए जो है उर्दू मीडियम में सारा का सारा पोर्शन ऑलरेडी क्या किया है, कंप्लीट करके रखे हैं। तो आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उनके साथ में उन चीजों को शेयर करिए। और साथ साथ में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और बच्चे आपके जो फ्रेंड्स होंगे उन फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को जरूर से जरूर क्या करो, आप शेयर करो, ताकि इस चैनल को जो है हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के पहुंचा सके और इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या कर सके, सीख सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2, जिसमें हम सीखने वाले हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। इससे पहले ही मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में क्या किया है, बताया हुआ है प्रैक्टिस सेट 2.1 में। लेकिन अगर जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से रिपीट करने वाला हूँ। रैशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो आपका जो कंसंट्रेशन है पूरा का पूरा यहाँ पर होना चाहिए। और साथ में जब तक कि आपको मैं समझा रहा हूँ तब तक कि आपको उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। लिखने के लिए मैं अलग से टाइम आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2। तो नाउ मैंने यहाँ पर कुछ चीजों को लिख के रखा है। दैट मींस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपको दो चीजें यहाँ पर लिखी हुई दिख रही होगी। रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो। क्या हो? जिसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। लाइक 3/2 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3/1 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। 9/2 मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है, जिसको हम किससे शो करते हैं, हम शो करते हैं p/q से। किससे शो करते हैं? p/q। p दैट मींस न्यूमरेटर और q दैट मींस डिनोमिनेटर। दैट मींस कोई भी ऐसा नंबर जो क्या हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो। जैसे यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में। ऐसे फॉर्म में जो नंबर्स अवेलेबल होते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी लेस देन 0 या इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। दैट मींस जो भी हमारे पास में नंबर होगा, जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो इसका नंबर, इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता है। दैट मींस यहाँ पर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। दैट मींस ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में 0 है, अगर 0 है या 0 से कम है तो वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और जो रियल नंबर होता है या होल नंबर होता है वो कभी भी आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर आपके जो रहते हैं वो किस में रहते हैं, अंडर रूट में। किस में रहते हैं? अंडर रूट में। वो भी नंबर ऐसे नंबर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का। 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का। तो ये नंबर तो क्या है, ये नंबर हमारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे। लेकिन जैसे 15 है तो 15 जो होगा अंडर रूट में रहेगा, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। क्यों होगा? क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जब भी कोई वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में होती है, तो अंडर रूट के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई भी नंबर नहीं होता है। दैट्स व्हाई अंडर रूट वाला नंबर जो रहता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो, कोई नंबर अवेलेबल हो। कोई नंबर अवेलेबल हो उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना अवेलेबल हो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। दैट मींस इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होगा जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं हो और वो हमेशा किस में होता है, अंडर रूट में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि आपको? नाउ यहाँ पर इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर के लिए हमें कुछ अजम्पशंस दिए हुए हैं। आप अगर एक बार इसको पढ़ लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और इसको ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस इसमें अवेलेबल नहीं है जो आपको समझने की जरूरत है। जो मैंने आपको क्लियरली बताया कि रियल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, उसी बेसिस पे यहाँ पर भी नंबर है। दैट मींस यहाँ पर दिया है √2। तो मैंने आपको पहले ही बताया √2 ऐसा नंबर है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रैशनल नंबर होगा और इरेशनल नंबर होगा। यस, वेरी गुड। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर है क्या, नहीं। लेकिन अगर यही सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 होता तो 2 के डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहता है, 1। या किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहता है, 1। दैट मींस वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन जो भी नंबर क्या होगा, अंडर रूट में होगा, वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। तो ये चीज को आपके माइंड में क्या करना है, बिठा कर रखना है। इस चीज को भूलना नहीं है आपको, जिसके बेसिस पे हमें आगे क्वेश्चन भी क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला है कि लेट एज्यूम दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, सो √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ p/2
क्यू फॉर्म। पी बाय क्यू फॉर्म में अगर हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो रूट टू का अंडर रूट क्या करने के लिए, हटाने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर लिख लिया, जिसके बेसिस पे हमें मिला 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर इज अ इवन, ठीक है, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर इक्वल्स टू इवन। p इज आल्सो इवन मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। या फिर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि जो हमारा अजम्पशन है रूट टू का कि वो एक रेशनल नंबर है, वो क्या है, रॉन्ग है। इस बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं कि हमारे पास जो भी नंबर रहेगा उसको हम एज्यूम करेंगे कि वो एक क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर हमें पता है वो क्या होता है, हमेशा p बाय क्यू के फॉर्म में होता है, और p बाय क्यू के फॉर्म में होता है। तो उस बेसिस पे हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो हमने अजम्पशन किया था कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग है। जिस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि रूट में जो आने वाली वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, वो सारी की सारी वैल्यू इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा ना। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको क्या है, बस पढ़ लेनी है या फिर समझ लेनी है। तो ये इस पेज पर है, पेज नंबर 24 पर। इसको आप क्या करो, एक बार पढ़ लो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि शो दैट 4 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है या शो करना है कि 4 रूट 2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। जिस बेसिस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि लेट एज्यूम 4 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट तो मैंने एज्यूम किया कि लेट एज्यूम 4 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। बट रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है, रेशनल नंबर का फॉर्म होता है p बाय क्यू। रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, p बाय क्यू। दैट मींस हमेशा जो नंबर क्या रहेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहेंगे, वही क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अगर हम देखें तो 4 रूट 2 जो हमने क्या माना है, रेशनल नंबर माना है, उसको हमने क्या कंसीडर किया है, रेशनल नंबर कंसीडर किया है, वो क्या होता है, p बाय क्यू फॉर्म में होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 रूट 2 इक्वल्स टू p बाय क्यू। ये 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जिस बेसिस पे हमें मिलेगा रूट 2 इक्वल्स टू p बाय 4 क्यू। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि p बाय 4 क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। p बाय 4 क्यू क्या हो जाएगा, p बाय 4 क्यू इक्वल्स टू रेशनल नंबर। वाई रेशनल नंबर, क्योंकि हमने क्या किया था, सीन किया था इससे पहले रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, p बाय क्यू और q इज नेवर इक्वल्स टू 0। q की वैल्यू क्या होगी, कभी भी 0 नहीं होगी, या ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। जिसके बेसिस पे p बाय 4 क्यू क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और अगर हम इस इक्वेशन में देखते हैं तो रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और p बाय 4 क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है। जिस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमने जो असम्पशंस किया था कि 4 रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये एक रॉन्ग असम्पशन था। और इसका आंसर है कि 4 रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको थ्योरेटिकल पार्ट को क्या करते हैं, लिख देते हैं कि LHS इक्वल्स टू, हमारा जो LHS है, ये मेरा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो LHS में क्या है, रूट 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS इज रूट 2 इज एन irrational number and RHS p by 4q, RHS हमारे पास में क्या है, RHS p by 4q is rational number, therefore our assumption is wrong, our assumption is wrong because 4 root 2 is irrational number. 4 root 2 is irrational number. तो देखो बेटा, ये एकदम सिंपल वे है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, रॉकेट साइंस में यूज नहीं किया हुआ है, एकदम सिंपल वे में है कि इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको एक कंसीडर करना है कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। फिर हमें बताना है कि रैशनल नंबर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, p बाय क्यू के फॉर्म में होता है। अगर हम इसको क्या करते हैं, p बाय क्यू के फॉर्म में कंपेयर करते हैं तो जो हमारा नंबर है वो
मल्टीप्लाई वाला नंबर इक्वल्स टू के इस तरफ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जिसके बेसिस पे p बाय q वाला जो नंबर है वो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, और √2 जो है वो एक क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर जो हमने अजम्पशंस किया था कि ये एक पूरा जो नंबर है पूरा क्या है, एक रेशनल नंबर है, वो अजम्पशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल नंबर है। जिस बेसिस पे हमारा अजम्पशंस क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, तो हम वहां पर में लिख देंगे कि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग है कि 4√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, बल्कि ये 4√2 एक रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको पूरा कंप्लीट करना है, सारी स्टेप को अच्छे से देखो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। Yes, completed beta. Now second question. What is second question? Prove that 3 plus √5 is an irrational number. हमें ये prove करना है. Okay. So now we have a 3 plus √5. Okay. We consider here, let 3 plus √5 is a rational number. ठीक है, वापस से हमने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया कि 3 plus √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन हमें पता है रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर ऑलवेज इन p by q फॉर्म। वेरी गुड, रेशनल नंबर इज ऑलवेज इन p by q फॉर्म, p by q फॉर्म। देयरफॉर 3 plus √5 equals to p by q। 3 plus √5 equals to p by q। अब ये हमारे पास में जो है वो क्या है, रूट में नंबर है और यहाँ पर ये प्लस में नंबर है। तो याद रखना बच्चों कि जो नंबर रूट में होगा वो ऑलवेज अपने प्लेस पे रहता है, वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले ही नंबर क्या करते हैं, अपने प्लेस को चेंज करते हैं। दैट्स व्हाई +3 goes here and become -3। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी √5 equals to p by q -3, p by q -3। Now we know that what we know p by q never be equals to 0। जो भी हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो कभी भी 0 या उससे छोटा नंबर नहीं होगा। दैट्स व्हाई अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो LHS है वो एक इरेशनल नंबर है और जो RHS है वो हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। -3/1 है ना, इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है ना एक, जिसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर अवेलेबल होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, और ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर अवेलेबल नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, गॉट इट। तो दैट्स व्हाई वी रिटन हियर LHS इज irrational number and RHS is rational number। is an वॉवेल्स का I है ना, जिसके बेसिस पे हमें एन लगाना होगा, is a rational number। That's why therefore our assumption is wrong। Our assumption is wrong। Our assumption is wrong and 3 plus √5 is irrational number। 3 plus √5 is irrational number। irrational number। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या किया हमने, कंसिडर किया कि एक रेशनल नंबर है और हमने बता दिया कि रेशनल नंबर ऑलवेज p by q फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई हमें मिला 3 plus √5 equals to p by q। नाउ +3 goes here and become -3/1। -3/1 becomes rational number। That's why we write here, we know that p by q is rational number and q always not equals to 0। Therefore LHS is irrational number and RHS is rational number। Therefore our assumption is wrong and 3 plus √5 is a rational number। तो इसमें कुछ
इस तरह से नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, इसके स्टेप को आपके दिमाग में बिठा लो और उसी तरह से आपको क्या करना रहेगा, जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इतना मतलब हार्ड नहीं है जितना आपको लग रहा है कि ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। सिंपल है बेटा, बस आपको क्या करना है, उस चीज को ध्यान में रखना है। रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पी बाय क्यू के फॉर्म में बताना है। पी बाय क्यू के फॉर्म में बताने के बाद हमें क्या करना है, नंबर को इक्वल्स टू के इस तरह भेजना है। देन उसके बाद हमें बताना है कि वो एक एलएचएस में इरेशनल है और आरएचएस में क्या है, रेशनल है, जिसकी वजह से जो हमने अजम्पशन किया था, जो हमने क्या किया था, एज्यूम किया था, वो नंबर क्या हो गया, गलत हो गया, वो रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से ये रैशनल नंबर नहीं है बल्कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सिंपल है, ट्राई करो इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, बहुत इजी है। आप अभी तक के आपको इससे डर लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको इसको समझाऊंगा। आप अगर आपको यहाँ पे समझ गया तो आप बहुत इजी वे में क्या कर सकते हो, इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आपकी क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल लेकर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए क्या कर ले रहा हूँ, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर नंबर लाइन मैंने क्या किया है, ड्रॉ कर लिया है। आपका जो सेंटर है उस सेंटर को आपको मार्क करना है, इसका नाम आपको दे देना है O और नंबरिंग करना है 0। राइट हैंड साइड में ऑलवेज प्लस नंबर, ऑलवेज प्लस नंबर, एंड लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज माइनस नंबर, -1 -2 -3। इस तरह से हमने क्या किया, नंबर्स ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि √5 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। तो √5 जो है एक क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन इससे पहले जो कंप्लीट स्क्वायर आता है वो कौन होगा, तो √5 से पहले √4 आता है, जो कि कंप्लीट स्क्वायर किसका है, 2 का है। तो अगर हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस लेते हैं नंबर लाइन पर 2 से। अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये 1 हो गया, यहां से यहां तक देखें तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहां से यहां तक के हम क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस ले रहे हैं। डिस्टेंस लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। क्या लेंगे, स्ट्रेट लाइन लेंगे, जिसको हम बोलेंगे ये 1 यूनिट है। कितना है ये, 1 यूनिट है। और यहां से यहां तक का अगर हम देखें तो ये 2 यूनिट है। कितना है ये, 2 यूनिट है। अगर कोई लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो जिस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका नाम हमने O दिया, इसका नाम मैं दे देता हूं A, इसका नाम क्या दे देता हूं, A दे देता हूं, और इसका नाम दे देता हूं B। तो अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास में OA इक्वल्स टू कितना है, 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट है। और AB इक्वल्स टू कितना है, 1 यूनिट है। AB इक्वल्स टू क्या है, 1 यूनिट है। अगर हम देखें तो ट्रायंगल OAB इज राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल OAB इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अगर उसमें A इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। A इक्वल्स टू 90 डिग्री है, A इक्वल्स टू 90 डिग्री है, जिस बेसिस पे हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB की वैल्यू हमारे पास पता है क्या, नो। OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4 + 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूं मैं, 4 + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। बट OB क्या है, स्क्वायर में है, जिस बेसिस पे OB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √5। अब हमें क्या करना है, √5 बताना है। तो √5 बताने के लिए हमें हमारा क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर राउंडर हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर राउंडर यूज कर रहा हूँ। राउंडर का जो आपका क्या होगा, मार्क होगा, राउंडर का मार्क आपको यहाँ पर 0 पे रखना है, और 0 पे रखकर आपके राउंडर का जो पेंसिल का नोक होगा वो B पॉइंट पे लेना है। कहाँ पे लेना है आपको, B पॉइंट पे, ठीक है। B पॉइंट पे लेकर आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। क्या करना है आपको, एक
आर्क ड्रॉ कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक आर्क ड्रॉ कर लिया, एक आर्क क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूं। जहां पे मेरा आर्क क्या हो रहा है, कट कर रहा है, उस पॉइंट पर क्या होगा, उस पॉइंट पर होगा √5। क्या होगा, √5। तो इस तरह से इसको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट वाला आंसर। इसको देख लो अच्छे से और कंप्लीट करो। ओके, कंप्लीट बेटा। नाउ सिमिलरली हमें क्या करना है, दूसरे वाले के लिए 10 के लिए भी हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। ठीक है, तो 10 के लिए भी हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 10 देखें तो 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है ना परफेक्ट स्क्वायर। 10 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है, कौन सा स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर आता है 9। 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ √9। √9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो अगेन हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी नंबर जो नंबर लाइन है वो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से एक क्या किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों ही साइड में सेंटर O से क्या करना है, दोनों ही साइड में 1 2 3 और यहाँ पर सपोज 4 पॉइंट ले लिया। इसको हम प्लस में ले लेंगे क्योंकि ये क्या है, राइट हैंड साइड पर है। और इस तरफ में लेंगे तो -1 -2 -3 एंड -4। अब यहाँ पर मैं देखूंगा तो मेरे पास में जो क्या है 9 3 है ना, 3 पे मैं क्या कर रहा हूँ 1 यूनिट, क्या कर रहा हूँ 1 यूनिट ले रहा हूँ। और 1 यूनिट को सीधा क्या कर रहा हूँ, यहां से जो हमारा 3 से क्या कर रहा हूं मैं 1 यूनिट ले लेता हूं और 1 यूनिट से क्या करता हूं, इसको स्ट्रेट ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या बन जा रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम इसको नाम दे देते हैं, अगेन क्या नाम दे देते हैं, A एंड B। तो यहां पर हमारे पास O से लेकर A तक का, O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। कितना है, 3 यूनिट है। और A से लेके B तक का जो है वो 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं O से A तक के, OA इक्वल्स टू 3 यूनिट, OA इक्वल्स टू 3 यूनिट एंड AB इक्वल्स टू 1 यूनिट, AB इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, AB इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 1 यूनिट मिला। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास में नंबर है उस नंबर को पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। क्योंकि ट्रायंगल OAB में एंगल A इक्वल्स टू क्या है, एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री है। क्या है, एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। जिस बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, AB की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 10। बट OB क्या है, OB स्क्वायर में है, जिसके बेसिस पे OB इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, √10। अब √10 कहां पे आएगा, उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, हमारा राउंडर का यूज करना है। अगेन आपका राउंडर क्या करो, जो आपका सेंटर है जो O है, O पॉइंट पे रखो। O पॉइंट पे रखकर आपका जो हाइपोटेनियस का पॉइंट B है उस पॉइंट पर लेकर जाओ। ठीक, थोड़ा सा और है ना, आ गया पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पे से हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। जहां पे हमने आर्क ड्रॉ की है वहां पे हमारा क्या आएगा, वहां पे हमारा पॉइंट √10 आएगा। क्या आएगा वहां पर हमारा √10 आएगा। क्या आएगा, √10 आएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देख लो बच्चों, खुद से क्या करो, आप ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो बच्चों, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत से चैनल्स पर जो टीचर सिखा रहे हैं वो क्या करते हैं, आपको होमवर्क दे देते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आया तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन को भी आपको मैं करवा दे रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन को आपको करवा दे रहा हूँ। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी क्या करो, बस आप आपके फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा
इस वीडियो को शेयर करो, और जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन करें वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वो भी आपके फ्रेंड्स के साथ में, अपने जो न्यू फ्रेंड्स होंगे उन फ्रेंड्स के साथ में क्या करें, शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है वो भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है राइट एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर गिवन बिलो। ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये दो नंबर के बीच में हमें क्या करना है, कोई भी 3 नंबर लिखना है। तो -0.5 क्या है, -0.5 से लेके +0.3 तक के आपको क्या करना है, लिखना है। तो आप कौन से लिख सकते हो, 0.4 लिख सकते हो, 0.2 लिख सकते हो, 0.1 लिख सकते हो, यहाँ पर 0.+1 लिख सकते हो, 0.+2 लिख सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो। ये आपके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी आप नंबर लिख सकते हो। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड में आपको क्या बोला है, -2.3 और -2.33। क्या बोला है सेकंड में, -2.3। दैट मीन्स यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा, 0, 2.30। और यहाँ पर क्या है, -2.33। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -2.31 -2.32। ये आ गया हमारा आंसर। नाउ थर्ड वन में हमें क्या बोला है, 5.2 और 5.3। तो ये आ गया हमारा 5.20 और ये आ गया हमारा 5.30। कोई नंबर नहीं ना, उसके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, आगे 0 लगा सकता हूँ। तो ये हो गया 5.21, 5.22, 5.25, 5.27, कुछ भी लिख सकते हो, 28, 24, 23, 27, 26। इसके बीच में जो भी नंबर आते हैं उन नंबर को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ना इसके बाद फोर्थ वन में हमें क्या बोला है, -4.5 से -4.6, 4.5 से -4.6। तो इसको हम 0 कर देते हैं और इसको 450 कर देते हैं। तो ये हो गया -4.52, -4.57, -4.58। इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, इसके बीच में जो भी आता है। ठीक है, देख लो अच्छे से और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो है बेटा हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ में भी क्या करो, डेफिनेटली शेयर करो, ताकि इससे जो है आपके फ्रेंड को भी क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, और ये जो चैनल है आपके फ्रेंड्स तक के भी पहुंच सके, जिससे आपके फ्रेंड भी क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन करे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद मैं मिलता हूं आपसे प्रैक्टिस सेट 2.3 में, जिसमें हम क्या करेंगे, बाकी के सारे क्वेश्चंस करेंगे जो उसमें अवेलेबल है। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में 2.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।